नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक कहानी। इस कहानी के लास्ट एपिसोड में हमने आपको सुनाया था कि किस तरह से मुग़ल सम्राट ने जहर की शीशी लेकर एक गुप्तचर को भेजा था। जिस दिन महाराज विक्रम सिंह का जन्मदिन था, तो किस तरह से सूर्यांशी ने उसको पकड़ा और किस तरह से सूर्यांशी का किसी ने अपहरण कर लिया और उनकी रानी माँ बहुत बीमार हो गई। तो आगे की कहानी आपको आज हम इस वीडियो में सुनाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। राजवैद्य जी बोले, महाराज आप आंसू न बहाएं। 24 घंटे तक महारानी की निंद्रा नहीं टूटेगी। मैंने औषधि दे दी है, लेकिन तब तक सूर्यांशी को कहीं खोज कर लाना होगा, वरना महारानी सा की तबीयत और बिगड़ सकती है। महाराज विक्रम सिंह बोले, ठीक है वैद्य जी, हम जल्द ही हमारी पुत्री को खोजने के लिए सैनिक भेजते हैं। महाराज विक्रम सिंह अपने कक्ष में जाकर बिस्तर पर बैठ गए और थोड़ी देर बाद खड़े होकर कक्ष में ही घूमने लगे। उनको चैन नहीं आ रहा था। एक तरफ सूर्यांशी की चिंता, दूसरी तरफ महारानी के स्वास्थ्य की। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर करे तो क्या करे। मंत्री रणविजय उनके कक्ष में आकर बोले, महाराज विक्रम सिंह की जय हो। आपने अति शीघ्र हमें बुलावा भेजा। हम सोनपुर में हुई क्षति को देखकर उसका हल निकालने की कोशिश कर रहे थे। महाराज विक्रम सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। नम आंखों से रणविजय की ओर देखते हुए, रणविजय जी, हम धर्म संकट में फंस गए हैं। हमारी मानसिक हालत खराब हो गई है और सूर्यांशी के वियोग में आज एक पिता, एक सम्राट हालातों के आगे हार गया। मंत्री जी, मंत्री रणविजय जी बोले, महाराज संभालिए अपने आप को। सूर्यांशी को हम ढूंढ के लाएंगे और महारानी सा को कुछ न होगा, आप चिंता न करें। हमारे रहते हुए न कोई सोनपुर का कुछ बिगाड़ सकता है और ना ही हमारी प्रिय महारानी सा का। मंत्री सैनिक को आदेश देते हुए, जाओ हमारे लिए रथ तैयार करो, राजकुमारी को खोजने जाना है। और हाँ, किसी को खबर न होनी चाहिए कि हम कहीं जा रहे हैं। ऐसा लगे जैसे हम भ्रमण करने जा रहे हैं। मंत्री रणविजय महाराज को सांत्वना देते हुए सूर्यांशी की तलाश में निकल जाते हैं। साथ में सेनापति विक्रांत भी चले जाते हैं। सोनपुर के जंगलों में मंत्री रणविजय ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में सैनिक ढूंढने के लिए भेज दिए। शाम ढलने लगी थी। जो सैनिक भेजे थे वो भी सोनपुर के जंगलों में गायब हो गए। सेनापति विक्रांत भी सूर्यांशी की खोज में घने जंगल में काफी दूर निकल गए थे। मंत्री रणविजय जंगल में अपने रथ पर खड़े खड़े थक चुके थे। आखिरकार शाम ढल चुकी थी और रथ को एक पेड़ के नीचे लेकर वहीं पर ही सो गए। सेनापति विक्रांत
राजकुमारी सूर्यांशी को आवाज़ लगाते हुए जा रहे थे। अंधेरा होने के साथ जंगली जानवरों का खौफ भी बढ़ने लगा था। आखिरकार विक्रांत को एक पेड़ दिखा जिस पर एस लिखा था। विक्रांत ने मसाल जलाकर देखा तो पता चला कि एस लिखे हुए पेड़ पर कुछ अरबी भाषा में अजीब सी चेतावनी लिखी थी, जिसका अर्थ था लौट जाओ यहाँ से वरना मारे जाओगे। विक्रांत ने एस बने हुए चिन्ह पर हाथ रखा तो उसमें से एक तीव्र रोशनी निकली, जिसने विक्रांत को उस पेड़ के अंदर ले लिया। विक्रांत सोचने लगा, अब ये कौन सी दुनिया में आ गए हम। पता नहीं राजकुमारी के चक्कर में हम भिखारी बन गए हैं। विक्रांत एक गटर के अंदर था जिसमें गंदा और बदबूदार पानी बह रहा था। नाक बंद करते हुए विक्रांत आगे बढ़ा तो एक चमकता दरवाजा दिखा। विक्रांत सोचने लगा, पहली बार तो इस बदबूदार गटर में फंस गया और अब ये दरवाजा कैसे खुलेगा। अचानक से वो दरवाज़ा खुल जाता है और अंदर कालीन बिछा था और एक अलग ही नई दुनिया थी। फिर आगे बढ़ने से पहले एक आवाज़ आई, रुक जाओ, आगे बढ़ने से पहले मेरे सवालों का जवाब दो, तभी तुम सूर्यांशी तक पहुंच सकते हो। विक्रांत बोला, देखो भाई, तुम्हें जो पूछना है तुम पूछ लो, लेकिन हमारी राजकुमारी को कुछ मत करना। विक्रांत बोला, वैसे आप जो भी हो अपना नाम बताने का कष्ट करें। तभी आवाज़ आई, मैं जिंजूरा हूँ और ये जिंजूरा की दुनिया है, यहाँ सब मेरी मर्जी से चलता है। विक्रांत आगे बढ़ता है, सूर्यांशी को खोजता है, पर कहीं सूर्यांशी दिखाई नहीं दे रही थी। विक्रांत बोला, राजकुमारी सूर्यांशी, आप कहाँ हो? जिंजूरा बोला, बड़ी जल्दी मान गए मेरी बात सेनापति तुम। जिंजूरा विक्रांत के सामने प्रकट हो जाता है, जोकर की टोपी पहने, रंग बिरंगे कपड़े, आंखों में काजल और हाथ में जादुई छड़ी लिए। विक्रांत दूर हटते हुए, तुम कौन हो और ये क्या तरीका है तुम्हारा, और हमारी सूर्यांशी राजकुमारी का अपहरण आपने क्यों किया? जिंजूरा बोला, मैं हूँ जिंजूरा, और जो लगता है मुझे बुरा उस पर चढ़ा देता हूँ मैं कान खजूरा। विक्रांत बोला, ये तो चीटिंग है। तुमने अभी मुझसे कहा कि ले जाओ राजकुमारी को, अब तुम अपनी बात से पलट रहे हो। विक्रांत सोचने लगा, सूर्यांशी को जल्द से जल्द इस सनकी जोकर जिंजूरा की दुनिया से बाहर निकालकर वापस सोनपुर ले जाना होगा, वरना महारानी मीनाक्षी की तबीयत और बिगड़ सकती है। जिंजूरा बोला, सेनापति, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है महाराज विक्रम सिंह से। विक्रांत बोला, राजकुमारी सूर्यांशी तो आपको जानती तक नहीं कि तुम कौन हो, फिर दुश्मनी कैसी? साफ साफ बताओ, तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है? जिंजूरा जादुई छड़ी घुमाता है और अचानक से प्रकट हो जाती है सूर्यांशी। दोनों हाथ और पैर बंधे थे
और उसके मुंह पर कपड़ा भी बंधा हुआ था। जिंजूरा सूर्यांशी के पास जाकर उसके मुंह से कपड़ा हटा देता है। पहचाना मुझे राजकुमारी सूर्यांशी? सूर्यांशी बोली, कौन हो तुम? मैंने पहले कभी तुमको नहीं देखा, तो कैसे पहचान सकती हूँ? कहीं तुम उस सैनिक के भाई तो नहीं जो चुपके से जन्मदिन पर वो जहर की शीशी मिला रहा था? जिंजूरा बोला, सही पहचाना तुमने। तुम्हारी वजह से मेरे भाई को सम्राट जलाल खान ने मार डाला और अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकती और कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। सूर्यांशी बोली, तो वो घातक जहर की योजना मुगल सम्राट ने बनाई थी, वो भी पूरे सोनपुर को खत्म करने के लिए? देखो जिंजूरा, हमने कोई गलती नहीं की, हमने राजधर्म अपनाया, हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था और हमें तो बाद में पता चला था कि उस शीशी में जहर था। विक्रांत बोला, राजकुमारी सूर्यांशी बिल्कुल सही कह रही हैं जिंजूरा, और मुझे और महाराज विक्रम सिंह को तो भनक तक नहीं लगी कि ऐसा भी हुआ था। जिंजूरा बोला, सूर्यांशी तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम भी तड़प तड़प के मरोगी। बदला लूंगा मैं मेरे भाई की मौत का। विक्रांत बोला, एक मिनट रुको, वैसे तेरे पास ये जादुई शक्तियाँ आई कहाँ से? तू भी तो उस गुप्तचर की तरह एक आम इंसान है ना? तो अब ये अजीब सी दुनिया, ये सारा झोल क्या है? जिंजूरा बोला, मुझे बचपन से ही जादूगर बनने का शौक था और अब मैं जादूगर जिंजूरा हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। सूर्यांशी बोली, कोई अमर नहीं होता, तुम्हारी कोई न कोई कमजोरी अवश्य होगी, और अगर तुमने हमें यहाँ से जाने न दिया तो हम तुम्हें खत्म करके भी यहाँ से जाएंगे। जिंजूरा बोला, मेरी दुनिया में रहकर मुझे धमकी? तो लो बचो मेरे वार से। जिंजूरा छड़ी से आग के गोले बरसाता है। विक्रांत जल्दी सूर्यांशी की तरफ भागकर उसे दूर हटा देता है। जिंजूरा को और गुस्सा दिलाने के लिए विक्रांत, क्या हुआ? जिंजूरा छड़ी से विक्रांत की तरफ बिजली की तरंगे छोड़ता है, लेकिन विक्रांत दूर हट जाता है। जिंजूरा कभी विक्रांत को तो कभी सूर्यांशी पर प्रहार करता है। सूर्यांशी बोली, विक्रांत इसकी कमजोरी छड़ी है, उसको छीन लो, मैं उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती हूँ। जिंजूरा इस बार छड़ी से सूर्यांशी को हवा में लटका देता है और जोर जोर से हंसता है। उसको याद नहीं रहा कि विक्रांत भी है। सूर्यांशी से बोला, कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो राजकुमारी, शायद मैं पूरी कर दूं। विक्रांत मौके का फायदा उठाकर जोर से एक लात मारता है, जिससे छड़ी हवा में उछलकर सूर्यांशी के हाथों में चली जाती है। सूर्यांशी छड़ी को तुरंत ही पैर से तोड़ देती है और छड़ी टूटते ही जिंजूरा की शक्ति नष्ट होने लगती है। जिंजूरा जलकर राख बनकर जमीन पर गिर जाता है। विक्रांत बोला,
राजकुमारी जल्दी से यहाँ से निकलो, वरना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सेनापति विक्रांत राजकुमारी सूर्यांशी को बचाकर ले आता है। जिंजूरा की दुनिया नष्ट होने के साथ ही वो पेड़ भी जलकर राख हो जाता है और दोनों सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। विक्रांत कहने लगा, राजकुमारी तुम ठीक हो ना? मेरी तो सांस ही फूल गई भागते भागते। खैर राजकुमारी, आपको मंत्री रणविजय जी ढूंढ रहे हैं, जल्दी चलिए। सूर्यांशी बोली, लेकिन मंत्री जी हमें इतनी रात को क्यों ढूंढ रहे हैं? दिन में क्यों नहीं ढूंढा उन्होंने? सेनापति विक्रांत, तुम सच में बहुत बहादुर हो। बोलो आपको क्या इनाम चाहिए? सेनापति विक्रांत बोला, हमें आपसे कुछ न चाहिए, बस आप और महाराज अच्छे सोनपुर की प्रजा को खुशहाल और प्रसन्न रखें। सूर्यांशी बोली, ठीक है, पर फिर भी आपके साहस और चतुराई को देखते हुए आपको हम अपना निजी सलाहकार नियुक्त करते हैं। आज से हमारे सारे निजी मामले, यात्राओं को आप ही देखेंगे। सेनापति विक्रांत बोला, जी राजकुमारी, धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि आपको कभी निराश ना करें। चलिए अब चलते हैं। और मंत्री रणविजय जी को भी तो ढूंढना है इस जंगल में। आप थोड़ी देर रुकिए, हम पत्थरों से आग जलाकर एक मशाल जला लेते हैं, जिससे मंत्री जी को ढूंढने में सरलता होगी। मंत्री रणविजय रथ पे ही सोए हुए थे, सारथी भी वहीं सोया था। पेड़ के नीचे रथ खड़ा था और जंगली जानवरों के आक्रमण का खतरा भी था। अचानक से मंत्री जी की निंद्रा टूटी। घना अंधेरा था और उन्हें न विक्रांत का पता चला था और न ही भेजे गए सैनिकों का। मंत्री रणविजय जी महारानी मीनाक्षी के स्वास्थ्य की चिंता होने लगी। रात्रि बीतने से पहले सूर्यांशी को लाना होगा। मंत्री रणविजय भी मसाल जलाकर निकल पड़े घने जंगल में सूर्यांशी को ढूंढने। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें सेनापति विक्रांत की आवाज़ सुनाई दी। आखिरकार मंत्री रणविजय सूर्यांशी को देखकर प्रसन्न थे। बोले, राजकुमारी, जल्द से जल्द महल चलिए। सूर्यांशी भ्रमित होकर देख रही थी, पर हुआ क्या? जल्दी किस बात की? सुबह चले जाएंगे ना, आज रात इसी जंगल में गुजार लेते हैं। मंत्री रणविजय बोले, राजकुमारी, सूर्यांशी, आपके पिताश्री को चिंता हो रही थी आपकी। उन्होंने आदेश दिया आपको ढूंढ के घर लाने का। सूर्यांशी बोली, पिताजी भी ना, चलिए महल की तरफ। मंत्री रणविजय सूर्यांशी को और विक्रांत को रथ पर लेकर राजमहल की ओर चल देते हैं। बालुकासुर के खात्मे के बाद मुगल सम्राट जलाल खां का पूरी तरह बौखला गए थे। गुप्तचर ने आकर सूचना दी, महाराज, उस रणविजय ने आपके उस महाबली बालुकासुर को जमीन के अंदर डाल के चकनाचूर कर दिया। महाराज विक्रांत
महाराज विक्रम सिंह के अंगरक्षक की तरह वो रणविजय किसी न किसी युक्ति से बच निकलता है। मुगल सम्राट बोला, तुम सही कह रहे हो फैजल, शत्रु को मारना है तो उसकी कमजोरी को मारो। कमजोरी से याद आया, क्यों न सोनपुर की प्रजा को विक्रम सिंह के खिलाफ कर दिया जाए, भ्रम पैदा कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे की कहानी हम आपको कल सुनाएंगे, तो हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।